तुलसी की मजरी आपको बना सकती है धनवान और करोड़पति। तुलसी के पौधे पर जब मजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर जब भी मजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसलिए आज हम आपको मजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधों पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इनके पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, इसकी मजरी भी उतनी ही पवित्र होती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके घर में तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपके घर में पैसों को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा होता है और कलेश होता है तो आपको तुलसी की मजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी और तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की मजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी हर हर जरूर लिखें। नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मजरी आ जाए तुरंत मजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी और जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और इसकी इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। मानता है कि ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी की पत्ती चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएगी। नंबर 3, मजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्त होती है, यानी उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता है। वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मानता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के सारे रास्ते खुलने लगते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान पर जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में
तुलसी की मजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। पूजा घर में रखें मजरी। नंबर 6, पूजा घर स्थान इससे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मक ऊर्जा का भी आगमन होता है। ध्यान रखें कि मजरी को लाल कपड़े में बांध कर ही रखें और इसे किसी की नज़र न लगने दें। इसे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के सारे रास्ते हमेशा के लिए खुल जाएंगे, बाधाएं दूर होने लगेंगी। मानता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मजरी को पूजा सामग्री में शामिल करना बहुत ही शुभ होता है। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मजरी अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाता है। तुलसी की मजरी के स्नान के पानी में डालकर ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में डालकर रख सकते हैं। इससे नज़र दोष, नज़र के उपाय या बुरी नज़र नहीं लगती है। नंबर 12, तुलसी में मजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी की मजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहें तो रोजाना इस गंगा जल को छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़काव के बाद मजरी के दोनों पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से खर्च में अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भगवान विष्णु को तुलसी आध्यात्मिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और घर में आय की वृद्धि होने लगती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को आपकी आस्था में विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना और इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में
जय माँ लक्ष्मी, जय माँ विष्णु, जय माँ लक्ष्मी आप सब पर सदैव कृपा बनाए रखें या लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।